हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम जो 5 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आया जाता है उस टाइप से हर क्वेश्चन को सेटअप कराया गया है पीडीएफ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसने 48 साल बाद एचडीएफसी जो बैंक है उसके चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया गया है। किसके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है? तो दीपक पारेख के द्वारा एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सेकंड नंबर, हाल ही में एलन आर्कनिक का जो निधन हुआ है, तो एलन आर्कनिक आखिर कौन थे? तो एलन आर्कनिक जो थे वह एक अभिनेता थे। एलन आर्कनिक का निधन हुआ है वो कौन थे? तो एलन आर्कनिक एक अभिनेता थे। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं में एमडीएमए जो मैजिक मशरूम होता है उसको चिकित्सा के उपयोग के लिए मंजूरी दिया गया? किस देश के द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और यहाँ हाल ही में होगा, यहाँ पर साल गलती से हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, तो उसको इग्नोर करिएगा। अगला जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि हाल ही में किसने लुसाने डायमंड लीग जो 2023 के अंदर हुआ है उसमें जीत हासिल किसके द्वारा किया गया है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा, जो हमारे गोल्डन मैन है उनके द्वारा लुसाने डायमंड लीग 2023 का जीत हासिल करा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न देखते हैं, जो कि 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में अभी फिलहाल में किसे नियुक्त करा गया है? तो तुषार मेहता को नियुक्त करा गया है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जून 2023 के अंदर जो जीएसटी संग्रह हुआ है उसमें कितने प्रतिशत से बढ़ाकर जीएसटी का 1.61 लाख करोड़ हो गया है? तो कितना परसेंट से जीएसटी का बढ़ के हुआ है? तो 12% से बढ़ा के इसको 1.61 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला जो हमारा 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में वीजा द्वारा किस देश के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो एक किया गया चाइना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं कि हाल ही में वीजा जो देश है उसके द्वारा किस देश ने फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने के लिए घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो एक किया गया है चीन के द्वारा। तो इस चीज को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अगला जो हमारा 8 नंबर प्रश्न दिया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है उसकी विकसित करने के लिए घोषणा की है? केंद्र सरकार किस राज्य के अंदर? तो केंद्र सरकार के द्वारा गुजरात राज्य के अंदर ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है उसको विकसित करने की घोषणा करा गया है। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। अगला जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूके के इंडिया अवार्ड जो होता है उसमें ग्लोबल इंडियन आइकन के निर्मित किया गया? किसे निर्मित किया गया? ग्लोबल इंडियन आइकन के तौर पे। तो यह किया गया मैरी कॉम को। यूके इंडियन अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन के तौर पर किसे नियुक्त करा गया है? तो मैरी कॉम को नियुक्त करा गया है। अगला जो हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी जो थे चरणजीत सुरिंदर सिन्हा अंतरा ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिए हैं एसबीआई के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। कौन थे वित्तीय अधिकारी? तो चरणजीत सुरिंदर, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कौन से बैंक के वो वित्तीय अधिकारी थे? तो एसबीआई बैंक के थे। तो इस चीज को एकदम पूरा डिटेल्स के साथ क्लियर कर लीजिएगा। अगला जो हमारे 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के जो नए मुख्य जर्सी प्रयोग किया जाएगा उसके प्रयोजक के रूप में कौन है? तो कौन प्रयोजक कर रहा है इन साल का? तो ड्रीम 11 के द्वारा प्रयोजक किया जा रहा है। जो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य जर्सी जो
है उसका प्रयोजक ड्रीम 11 ऐप के द्वारा किया जा रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है 12 नंबर की, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व खेल पत्रकार दिवस है ना, वो 2 जुलाई को मनाया गया है। फिलहाल ही में मनाया गया है, जो 2 जुलाई के अंदर विश्व पत्रकार दिवस। अगला जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कलो अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किसके द्वारा, मतलब कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में क्लो अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। अगला जो हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद में रिपा पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है? तो कहाँ पर? तो श्रीलंका देश के संसद के अंदर ही रिपा पुनर्गठन कार्यक्रम में खुली एकदम पूरी तरह से बहस हुआ है। अगला जो हमारा प्रश्न है 15 नंबर की, हाल ही में 2023 में भारत के शीर्ष जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में तमिलनाडु जो राज्य है सबसे मतलब उभर के आगे आए हैं। क्वेश्चन है 15 नंबर की, हाल ही में 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभर के आया है? तो तमिलनाडु राज्य उभर के आया है। अगला, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो एक बार VIP एग्जाम YT चैनल को ओपन करिए। अगर और साथ में आपको SSC का जो फुल फॉर्म होता है SSC का, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में टाइप करके जवाब देना है कि SSC का फुल फॉर्म क्या होता है। और अगर आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर किसी चीज़ से रिलेटेड या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि करंट अफेयर हुआ या स्टैटिक जीके हुआ, उन सभी चीज़ों से अगर रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं जो कि एकदम पूरा डिटेल्स के साथ समझाया गया है, तो आप एक बार जरूर VIP एग्जाम YT चैनल को ओपन करिए, जाइए हमारे चैनल पर देखिए, वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड है। तो एक बार वीडियो को ओपन करिएगा, देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो का आप लाइक जरूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साइड में सब्सक्राइब करते टाइम वहाँ पर बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम न्यू वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम पूरा बेहतर ढंग से आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ।